आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 चैप्टर 5 वेक्टर इंटीग्रेशन। देखो इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, अपने पास डेफिनेशन अब कर ही चुकी है, लेकिन रियल में करिए हमने वेक्टर में आज कर रहे हैं हम। क्या कहता है डेफिनेशन गैस फोर्स एफ टी एंड कैपिटल एफ टी आर टू वेक्टर फंक्शन, दो वेक्टर फंक्शन दे रखे हैं ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टी सच दैट डी एफ बाई डी टी क्या है, एफ के इक्वल है, स्मॉल एफ के इक्वल है। डेरिवेटिव कैपिटल एफ का विद रिस्पेक्ट टू टी किसके इक्वल है, स्मॉल एफ के इक्वल। देन एफ इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ, कैपिटल एफ को हम कहेंगे क्या, इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ विद रिस्पेक्ट टू टी एंड इट राइट एज दिस। और इसको लिखेंगे कैसे, इंटीग्रेशन एफ डी टी क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ, वही किया था ना, एंटी डेरिवेटिव होता है तो यही लिख दिया हमने। थ्योरम क्या कहता है, इफ़ टू वेक्टर फंक्शन एफ इज इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ, कहता है वेक्टर फंक्शन एफ दे रखा है वो इनडेफिनिट इंटीग्रल है एफ का विद रिस्पेक्ट टू टी, देन एफ प्लस में सी इज ऑल्सो इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ए सी इज ए कॉन्स्टेंट। कहता है अगर एफ जो है इंटीग्रेशन है स्मॉल एफ का, तो एफ प्लस में सी जो होगा वो भी इंटीग्रेशन होगा स्मॉल एफ का। देखो क्या दे रखा है हमें, एफ इनडेफिनिट इंटीग्रल है एफ का, लगाओ डेफिनेशन, इसका मतलब इंटीग्रेशन एफ डी टी किसके इक्वल है, कैपिटल एफ के। तो देयरफॉर डी एफ बाई डी टी क्या हो जाएगा, एफ, यहाँ से डी बाई डी टी एफ प्लस में सी का चाहिए ना, तो डी बाई डी टी एफ प्लस में सी करो डेरिवेटिव, डी एफ बाई डी टी प्लस डी सी बाई डी टी, डी सी बाई डी टी, सी कॉन्स्टेंट है तो उस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, तो क्या रह जाएगा डी एफ बाई डी टी। तो डी बाई डी टी एफ प्लस में सी क्या आ गया, डी एफ बाई डी टी की रखो वैल्यू एफ, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन एफ क्या आ गया, एफ प्लस में सी, जहाँ पे सी हमारे पास कॉन्स्टेंट था। ठीक है, तो इसीलिए आप देखो क्या कहता है, नोट में क्या दे रखा है, इंडेफिनिट इंटीग्रल इसको क्यों कहते हैं, कहता है इफ एफ इज इंटीग्रल ऑफ एफ देन वी हैव सीन दैट एफ प्लस में सी इज ऑल्सो एन इंटीग्रल ऑफ एफ वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ड्यू टू दिस रीजन इंटीग्रल इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल। कहता है अगर एफ इंटीग्रल था कि एफ का, तो हमारे पास एफ प्लस में सी जो था वो भी इंटीग्रल था स्मॉल एफ का। तो कहता है अगर देखो एफ के हमारे पास दो इंटीग्रेशन मिल गई और सी हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को हम बार बार चेंज कर सकते हैं तो कोई इंटीग्रेशन मिल जाएंगे, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं इंटीग्रेशन को क्या, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब आया डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है जिसमें हमें लिमिट पता हो जाती है। इफ़ डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू एफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी इन द वेरिएबल ए बी, देन द definite integral between a and b is denoted by integration a to b f dt and is defined as this। कहता है अगर हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो एक डेफिनेट इंटीग्रल ए बी के अंदर डिफाइन कर रखा है, और डेफिनेट इंटीग्रल की जो हमारे पास वैल्यू है वो ए से लेकर बी के बीच में हमने डिनोट करनी है, तो वो कैसे होगी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी टी। ये कैसे डिफाइन होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी टी इज इक्वल टू एफ आता था इंटीग्रेशन एफ ए टू बी, लिमिट कैसे पुट होगी, एफ बी माइनस एफ ए। इज दैट क्लियर। अब आ गए इंटीग्रेशन के रिजल्ट, वही पहला देखो इसने डेरिवेटिव के बताएगा और फिर डेरिवेटिव के क्या बता देगा, इंटीग्रेशन के बता देगा। देखो प्रीवियस चैप्टर में हमने वेक्टर डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, डी बाई डी टी एफ डॉट जी क्या था, डी एफ बाई डी टी डॉट जी प्लस एफ डॉट डी जी बाई डी टी। ठीक है, यही था ना। अगर मतलब क्या, अब मैं इसका इंटीग्रेशन लगा दूँ, या इंटीग्रेशन लगेगा या इंटीग्रेशन लगेगा, तो इंटीग्रेशन डी एफ बाई डी टी डॉट जी प्लस एफ डॉट डी जी बाई डी टी क्या आ जाएगा, एफ डॉट जी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अगला कहता है डी बाई डी टी एफ स्केयर, डी बाई डी टी एफ स्केयर का क्या किया था हमने, डी बाई डी टी एफ डॉट एफ, यहाँ से क्या आ गया था हमारे पास, टू एफ डॉट डी एफ बाई डी टी ये आया था। तो अब यहाँ से टू एफ डॉट डी एफ बाई डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ स्केयर प्लस सी, यहाँ से डी बाई डी एफ बाई डी टी का स्केयर, ये क्या दे रखा है, इसका स्केयर करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, करो पहले पावर का टू डी एफ बाई डी टी, फिर डी एफ बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी टू एफ बाई डी टी स्केयर। ठीक है, ये डेरिवेटिव किया, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास डी एफ बाई डी टी का स्केयर प्लस सी, डी बाई डी टी एफ क्रॉस जी, ये हमारे पास क्या था, डी एफ बाई डी टी क्रॉस जी प्लस एफ क्रॉस डी जी बाई डी टी। अगर मैं इधर इंटीग्रेशन का साइन लगाऊँ तो इधर से क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन का साइन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। अगला आया हमारे पास डी बाई डी टी ए क्रॉस एफ, ए क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, हमारे पास ए कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, ए क्रॉस डी एफ बाई डी टी, ए क्रॉस डी एफ बाई डी टी का हमारे पास अगर इंटीग्रेशन का साइन लगाऊँ तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस एफ प्लस सी।
ठीक है। ये देखो इसमें अभी इंटीग्रेशन लगा के भी दिखा रखे हैं। कहता है फर्स्ट रिमार्क क्या कहता था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी इज ए स्केलर इफ इंटीग्रेंड इज स्केलर एंड वेक्टर इफ इंटीग्रेंट इज वेक्टर। कहता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, अगर वो स्केलर होगा, अगर इंटीग्रेशन कैसा दे रखा है स्केलर का, और अगर वो वेक्टर का भी इंटीग्रेशन दे रखा है तो वो क्या होगा, एक वेक्टर आ जाएगा। द सी स्केलर इन रिजल्ट 1 2 3 वेयर एज सी स्केलर इन रिजल्ट 4 and 5। कहता है इसका मतलब ये देखो, ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास स्केलर वैल्यूज आएंगी, तो इसमें जो है सी जो होगा एक स्केलर होगा। ये हमारे पास एफ क्रॉस सी और ए क्रॉस एफ, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएंगी, तो इसमें सी जो होगा हमारे पास वो एक वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या कहता है, इफ़ एफ इज इक्वल टू F1 I प्लस F2 J प्लस F3 के वेयर F1 F2 F3 आर स्केलर फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल टी। एफ दे रखा है हमें F1 I प्लस F2 J प्लस F3 के, F1 F2 F3 हमारे पास स्केलर है, किसके स्केलर है, किस वेरिएबल के, टी वेरिएबल के। देन अगर इंटीग्रेशन करना है तो इन सब का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, और आई जे के हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट होते हैं, और ये बाहर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर। अब देखो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1 to 2 ए डॉट बी क्रॉस सी डी टी व्हेन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो पहले ए डॉट बी क्रॉस सी निकाला। ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे निकलेगा, टी -3 2 1 -2 2 3 टी 1। इसका निकाल दो डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट निकाला, हमारे पास ये आ गया 10t - 15। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इस जगह 10t²/2 मतलब 5t² - 15t प्लस सी। लिमिट क्या है अपने पास 1 to 2। अगर लिमिट दे रखी है तो सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा 5t² - 15t। ये लिमिट पुट कर दो 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से 2 तक लिमिट पुट कर दी, ये आंसर आ गया। इज दैट क्लियर। जैसे सिंपल इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही है, बस बात ये है कि इसमें हमारे पास इंटीग्रेंट जो होगा एक वेक्टर दिया होगा। एग्जाम्पल सेकंड देखो क्या कहता है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 3 to 4 आर डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी वेयर R3 ये दे रखा है, R4 ये दे रखा है हमें। अब देखो डी बाई डी टी आर डॉट आर निकालते हैं। डी बाई डी टी आर डॉट आर क्या था, आर डॉट डी आर बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी डॉट आर, या फिर ये कह सकते हो 2 आर डी आर बाई डी टी, यही था ना। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आर डी आर बाई डी टी की चाहिए ना, तो आर डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 डी बाई डी टी आर डॉट आर। ठीक है। अब क्या करना था, आर डॉट टी आर बाई डी टी का इंटीग्रेशन करना है, तो दोनों साइड लगा दो इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इधर क्या हो जाएगा आर डॉट डी आर बाई डी टी, इधर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी 1/2, ये डी बाई डी टी हट जाएगा 1/2 आर डॉट आर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। ये क्या बन गया इंटीग्रेशन 3 to 4 आर डॉट डी आर बाई डी टी 1/2, लिमिट पुट कर दो आर डॉट आर R3 से लेकर R4 तक। R4 की वैल्यू ये दे रखी है, R3 की वैल्यू दे रखी है, दोनों वैल्यूज रख दी। वैल्यूज रखने के बाद इनकी मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या कहता है, द आइसोलेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय दिस, फाइंड v गिवन दैट v इज इक्वल टू दिस व्हेन t इज इक्वल टू 0। आइसोलेशन दे रखी है पार्टिकल की t के ऊपर, ये है आइसोलेशन क्या होती है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, तो हमारे पास आइसोलेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt। फाइंड v निकालना है, गिवन दे रखा है हमें, v की वैल्यू दे रखी है जब t 0 हो तो। ठीक है। अब देखो आइसोलेशन क्या है dv/dt क्या दिया हुआ है e⁻t i प्लस e⁻2t j प्लस k, ये दे रखा है हमें। इंटीग्रेशन किया, यहाँ से आ गया v, ये हो गया e2t प्लस 1 का हो जाएगा k प्लस c, ये आ गया अपने पास, ये इंटीग्रेशन आ गया अपने पास। इसको कह दे क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या दे रखा है t 0 है तो v की वैल्यू दे रखी है, पुट करो t की 0 और v की वैल्यू, t को 0 पुट किया, यहाँ हो जाएगा अपने पास i, यहाँ हो जाएगा 1/2 j प्लस c इज इक्वल टू i प्लस j। ये आ गया, c की वैल्यू निकल आई, c कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकल आई, तो यहाँ रख दी हमने, ये आ गया v की वैल्यू। इज दैट क्लियर।
नेक्स्ट एग्जांपल भी है, ये एक्सीलरेशन दे रखी है। इफ़ द वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट r एट जीरो एट t इक्वल टू जीरो फाइंड v एंड r। खुद ट्राई करोगे इसको। एग्जाम्पल 5 देखो क्या कहता है, r इज इक्वल टू 5t² प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के प्रूव दैट दिस। ये प्रूव करना है। अब क्रॉस वाला आ गया। आर ये दे रखा है, मुझे क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो डी आर बाई डी टी निकाला। डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, 10ti प्लस का जे माइनस का 3t² के। अब इसका एक बार वो डेरिवेटिव करो, 10 1 माइनस का 60। ठीक हो गया। अब आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी आई जे के। आर क्या हो गया, 5t माइनस टी क्यूब। डी टू आर बाई डी टी क्या हो गया, 10 0 माइनस का 60। करो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका डिटर्मिनेंट निकल गया। अब हमारे पास करना है हमने इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन लगा दे दोनों साइड विद इन द लिमिट्स 1 to 2। इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा, माइनस का 6t³/3। इधर से क्या आ जाएगा, 20t⁴/4। इधर से क्या आ जाएगा, माइनस का 10t²/2। ठीक है, ये देखो ये आ गया इंटीग्रेशन। ये हो गया अपने पास 2t³ लिमिट पुट करोगे, ये हो जाएगा 8। 2t³ हो जाएगा 16 माइनस 2 माइनस का 14 आ जाएगा। इधर से फिर 2 पुट करोगे, 2⁴ 16 हो जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 320 माइनस का, नहीं सॉरी गलत बता दिया मैंने, 4 5 जा कैंसिल होगा, 5t⁴ होगा। 5t⁴ होगा तो ये 16 हो जाएगा। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 80 माइनस का 5 75 हो जाएगा। इधर से इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 5t² है, 5t² हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास 20 माइनस 5 15। इज़ दैट क्लियर। इसने अल्टरनेट मेथड भी दे रखा है, वही अल्टरनेट मेथड भी आर क्रॉस डी आर बाई डी टी डायरेक्ट निकाल के बता रखा है इसने। अब एग्जांपल 6 देखो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सेट, फाइंड द इक्वेशन दिस वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर। डी टू आर बाई डी टी इसके निकालो। डी ए प्लस बी दे रखा है, ये दे रखा है सॉरी, ये दे रखा है हमें जो है वैल्यू निकालनी है आर की। वैल्यू आर की निकालने मतलब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन करोगे तो डी आर बाई डी टी निकलेगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन किया तो हो जाएगा t²/2 a प्लस बी टी प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये देखो ये इसने पीछे निकाल रखा है। फिर एक बार दोबारा इंटीग्रेशन ये आ गया। फिर अब एक बार दोबारा इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t³/6 प्लस bt² प्लस ct प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया c1। ये आ गया अपने पास। इज दैट क्लियर। ये आ गया अपने पास, यही निकालना है हमने। अब इससे रिलेटेड 5.1 सिंपल से एक्सरसाइज है, ट्राई करोगे, जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करोगे।